भाइयों और बहनों, आप हमारे देश के किसी भी राज्य में होंगे या किसी भी देश में होंगे, आपको हम यहाँ माइथन डैम का भ्रमण कराने वाले हैं। माइथन डैम हमारे धनबाद से 48 किलोमीटर, आसनसोल से 24 किलोमीटर, महज 24 किलोमीटर ये एक भ्रमण स्थल है जिसको आज हम आपको भ्रमण कराने वाले हैं। तो ये डैम 4 किलोमीटर, एक अच्छी लंबी खासी बड़ा डैम है जो कि 4 किलोमीटर की है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। अगर आपको हम यहाँ दिखाएं तो इसकी गहराई बहुत अधिकतम है और इसकी गहराई 165 फीट, मतलब अगर आप मीटर में लगाए तो हिसाब लगा लीजिएगा, मतलब 165 फीट गहरा है। और मतलब कि देखा जाए कि ये डैम का किस लिए है, तो ऑफ कोर्स जैसे पंचित डैम है, माइथन डैम है, तो सबकी एक एक प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया पे ये डैम खड़ा हुआ है। तो इस डैम को अगर देखा जाए तो ये 4 प्रतिक्रिया के लिए खड़ा है। तो पहला है कि यहाँ इस रीजन में, जो कि एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को फ्लड से कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। और जो दूसरा है कि अधिकतम यहाँ पे देखा जाए तो किसानी क्षेत्र है, तो किसानी क्षेत्र में नियमित रूप से पानी दिया जाए तभी फसल एक न्यूनतम रूप से उपजाऊ किया जाएगा। और बिजली हमारे घरेलू एवं फैक्ट्री इंडस्ट्री जो कि धनबाद में बहुत सारे हैं, आप लोग इससे बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की अधिकतम ज़रूरत पड़ती है। जब इसकी ज़रूरत अधिकतम पड़ती है तो ऑफकोर्स ही है जो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया जा सके। अगर हम लोग ज़्यादा कोल पे डिपेंडेंट रहेंगे तो उससे अधिकतम हमारे वातावरण को हानि होगी। इससे 60 मेगावाट, आप 60 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर सकते हैं और इसके रिन्यूएशन के बाद 60 मेगावाट से ऊपर तक की बिजली प्रदान किया जा सकता है। अगर हम इसको जो पास में ही है पंचित डैम, मतलब यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर है, उससे आपको कंपैरिजन करके दिखाएं तो मानते हैं हम लोग या नियमित रूप से मानते हैं कि यह डैम उससे बड़ा है। लेकिन टूरिज्म के मामले में बता दें आपको, टूरिज्म के मामले में ये बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि यहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहता है। अगर पंचित डैम की लंबाई 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, इसकी 4 किलोमीटर है, पर इसकी जो आप सीनरीज देखेंगे, आइए लोगों से बात करते हैं कि सीनरीज कैसा है। तो ये हमारे जान पहचान के राव साहब, वेलकम बैक टू दिस चैनल भाई। कैन यू से, मतलब बता सकते हैं आप शाम में जो घर से निकले थे कि वो सीनरीज देख पाए, क्या आपको संतुष्टि प्राप्त हो चुका है? यहाँ का व्यू इतना अच्छा रहता है कि घर जाने का मन ही नहीं करता है। और जैसा कि भैया आप लोगों को बता रहे थे, यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही ऊर्जा मिलती है जिसको हम लोग आपको बोली से बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कभी आइए आप और यहाँ का जानिए, मौका लीजिए। हाँ, जैसे कि हम बता रहे हैं कि राव साहब 20 या 30 बार भी आ चुके हैं और आने का इच्छा मतलब खत्म नहीं होता, आने का हमेशा मन करते रहता है। तो अगर ये लोगों को, जो पास में ही लोगों को अगर 10 बार अट्रैक्ट या 20 बार अट्रैक्ट कर देता है तो आपको एक बार आके अनुभव जरूर करना चाहिए। आइए हम अपने कोयला माफिया आप बताइए कि जो आपके घर के, मतलब आप यहीं पे बड़ा हुए हैं, आपको कैसा लगता है? क्या आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या खुशी दिया? अगर घर पे मन नहीं लगता है तो आ जाओ घूमने के लिए। एंजॉयमेंट यहाँ पे पूरा फ्रीली माइंड जैसे तुम घूम पाओगे और यहाँ पे फ्रेश एयर मिलेगा और भी बहुत कुछ है। अगर तुम्हें कुछ टाइप का भी कैसा भी लोनलीनेस फील हो, तुम यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। टेम्परेचर के बारे में बताइए, जैसे कि झारखंड में एक कोयला राज्य है जहाँ हम लोग को बहुत गर्मी लगता है, तो लोग वहाँ से निकल कर आना चाहते हैं। तो टेम्परेचर के आपको बताइए, जैसे कि वीडियो के माध्यम से हम यह महसूस नहीं करा सकते कि किस तापमान से आपके शरीर गुजर रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ठंडी की बात करें तो ठंड में तो ठीक ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मात्रा में पानी है तो गरम हवा चलती है। यहाँ की मतलब समझ लो अपोजिट है। यहाँ पे ठंड में आपको यहाँ पे गर्मी का फील देगा हल्का, और गर्म में आपको यहाँ पे ठंडी का फील देगा। अगर आपको दिखाएं, इधर बहुत सारे स्पीसीज है और बहुत सारे पक्षी भी बहुत दूर से आते हैं। अगर आपको बताएं कि अगर ये पानी का फ्लो बताएं तो ये दामोदर वैली, मतलब कि ये दामोदर वैली का तट है। और तट जो मतलब कि
पानी यहाँ से जो गुजरता है वो बड़ाकर से होके जाता है। आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन घुमाटू भी है, लेकिन बड़ाकर भी है, उससे थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन जो ये पानी जाता है वो बड़ाकर से होके जाता है। तो ये दामोदर वैली को दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक तो पंचित की तरफ से, जो पंचित की डैम उसको नियंत्रित रूप से वातावरण को फॉलो करवाती है, और ये वैली को सुरक्षित रखा जाता है ये दोनों डैम की तरफ। चाचा आप यहाँ बेच रहे हैं तो कैसा आपका सेल बढ़ रहा है? मतलब कि पंचित से ज़्यादा आपको फायदा हो रहा है? पंचित से ज़्यादा फायदा है। पंचित से ज़्यादा यहाँ फायदा है। तो सरकार को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे डैम बनाए हैं। चाचा इग्नोर मत मारिए आपका सेल आपको वायरल करा देंगे। चाचा इग्नोर मार दिए गाइस, कल मिलते हैं, थैंक यू।